शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 82 से। शिव को गुरु मानने के बाद पारलौकिक बाधाओं के बीच उत्पन्न स्थितियां यह आभास दे रही थी कि शिव नाम की कोई सत्ता है जो अहर्निश अप्रिमेय है। उनका ज्ञानदायी स्वरूप उन्हें जगत गुरु आदि गुरु और गुरुओं के गुरु की महिमा से मंडित करता है। शास्त्रों एवं ग्रंथों में उल्लेखित शिव के गुरु होने की बात का व्यावहारिक पक्ष हरेंद्रानंद और उनकी पत्नी को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करने लगा था। ऐसे ही प्रभाव के अधीन दोनों ने संपर्क में आए लोगों को शिव को गुरु मानने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ किया। ये इच्छुक व्यक्तियों को शिव को गुरु मानने की मनोदशा में ले जाते और शिव द्वारा प्रदत्त पंचाक्षर मंत्र का मनन करने और भगवान शिव का ध्यान करने का परामर्श देते। पूजा घर में चावल बिछा ही रहता था। चूंकि नीलम घर की साफ सफाई में विशेष रुचि लेती थी तो यदा कदा चावल को उठाकर कहीं और रख दिया जाता था, पर समय रहते उसे वापस वहीं फैला दिया जाता था। एक और घटना है जो कई दिनों तक अचंभित करती रही। पूजा घर में कभी कभी सांपों की फुफकार सुनाई देती। उस फुफकार को कई बार रिकॉर्ड किया गया। यद्यपि कोई सर्प दिखाई नहीं देता, प्रसाद चढ़ाने पर उसमें बदलाव हो जाते थे, किंतु मुख्य रूप से जनमानस को शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव हेतु प्रेरित किया जाने लगा था। अब यह मुख्य काम हो गया था। फिर से कई चमत्कारिक चीजें मध्यपुरा के पूजा घर में आने लगी। किसी के प्रणाम करने पर आशीर्वाद के रूप में सूखा बेलपत्र आ जाता, जो लोगों के लिए कल्याणकारी प्रमाणित होने लगा था। लगभग 8 वर्षों के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। आगंतुक के रूप में ऐसे लोग भी आने लगे जो सामान्य दृश्य जगत के नहीं होते थे। जब वे महान लोग आते तब तो पता नहीं चलता, पर उनके जाने के बाद यह प्रतीत होता था कि वैसे लोग उनसे मिलने आया करते थे। वे आते कुछ कह जाते, कभी परिजनों की तरह कुछ दे जाते। उन विभूतियों के द्वारा दी हुई सामग्रियों में वह सूखा बेलपत्र, भभूत एवं सिंदूर जरूर होता, जो पूजा घर में प्रणाम करने पर अक्सर आ जाया करता था। उल्लास और अचंभों का मलय पवन फिर लौट आया, लेकिन ये घटनाएं हरेंद्रानंद और उनकी पत्नी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इन चमत्कारिक घटनाओं के ये आदी हो चुके थे। हालांकि आस पड़ोस के लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय बनता जा रहा था। कभी कभी तो सबके सामने ही घटनाएं घट जाती, जिसे प्रत्यक्ष देखने के बाद भी स्वयं की आंखों पर एतवार नहीं होता। बाहर बांस लदी बैलगाड़ी पर सवार कुछ लोग मिथिलांचल का लोकप्रिय मैथिली गीत हम आयल छी हम शरणागत छिया, यही राजा रानी के डूबब उतरायब, यही राजा रानी से गाते चले जा रहे थे। हरेंद्रानंद को यह गीत बेहद पसंद था। उन्होंने इसे रिकॉर्ड कर रखा था और अक्सर सुना करते थे। पत्नी को नाश्ता तैयार करने को कहा और बाहर बरामदे में खड़े होकर एकाग्र हो सुनने लगे। जैसे जैसे गीत के बोल मध्यम हो रहे थे, वैसे वैसे बैलगाड़ी आंखों से ओझल हो रही थी। नाश्ता किया और दफ्तर में चले गए। नीलम आनंद बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी। घर में केवल एक सहयोगी था। बरामदे में लगी चौकी पर बैठकर चावल चुनने लगी। तभी देखा सामने बरामदे की सीढ़ियों पर धोती कमीज पहने साधारण किंतु सुंदर कदकाठी का एक व्यक्ति खड़ा था। उसके साथ 11-12 साल का एक बच्चा भी था। इन्होंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, साहब ने भेजा है, और बरामदे की सीढ़ियां चढ़ता हुआ नजदीक आकर खड़ा हो गया। दफ्तर की फाइलें कभी कभार घर पर ही छूट जाती तो अक्सर कोई स्टाफ लेने आ जाया करता। शायद यही सोचकर नीलम ने पूछा, कोई खास बात है? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। साहब ने दोपहर में 5 लोगों का खाना बनाने को कहा है। लीजिए, ये देवघर का प्रसाद उन्होंने भेजा है, कहते हुए कागज में बंद प्रसाद को चौकी पर रखते हुए बच्चे के साथ अहाते से बाहर निकल गया। उस प्रसाद को खोलकर देखा तो सही में देवघर का प्रसाद था।
नौकर को तुरंत बाजार भेजकर कुछ जरूरी सामान मंगवाया। 1 बजे के आसपास भोजन तैयार था। चूंकि बात अतिथियों की थी, इसलिए विशेष पकवान भी तैयार किए गए थे। खीर तो बनी ही थी। वैसे भी हम भारतीयों का आतिथ्य खीर के बिना अधूरा होता है। गर्मी के दिन थे, धरती सूख चुकी थी। बिहार का शोक कहीं जाने वाली नदी कोसी का तट भी बहुत दूर खिसक गया था। दलदली भूमि पर कहीं कहीं हरी घास दिख जाती थी। पेड़ की सूखी हुई शाखाएं आसमान की ओर सिर उठाए खड़ी थी। वैसे सूखी टहनियों पर भी चिड़ियों के घोंसले थे, जिनको पेड़ों ने आश्रय दे रखा था। परवल और ककड़ी की लताएं हरी भरी थी। सुबह की कचहरी समाप्त कर हरेंद्रानंद लगभग 2 बजे घर आए। इन्हें अकेला देखकर पत्नी ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? कौन लोग? इन्होंने कहा, 5 लोगों का खाना बनवाने के लिए आपने ही तो खबर भिजवाई थी। सबका खाना भी तैयार है। मैंने खबर करवाई थी? हरेंद्रानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, आप नहीं तो और कौन? नीलम ने सारी घटना सुना दी। उन दिनों बच्चे भी काफी छोटे थे। अब छोटे से इस परिवार में उतने लोगों के तैयार भोजन का उपयोग क्या होगा? हरेंद्रानंद ने सेवक को अपने मकान मालिक मुरलीधर प्रसाद को बुला लाने को कहा। मुरली बाबू के छोटे भाई मदन मोहन भी पड़ोस में ही रहा करते थे। मदन मोहन और इनके घर के बीच बस एक दीवार थी, जिसके चलते बातचीत आसानी से हो जाती थी। हरेंद्रानंद ने आवाज लगाई तो ये स्वयं आ गए। दोनों भाइयों को पूरा वाक्य बताया गया। वे बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं हुए, क्योंकि जब से यह दाम्पत्य उनके घर में रहने आया है तो इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाया करती थी। सर, क्यों ना हम लोग थोड़ा इंतजार कर लें? संभव है कोई आ जाए, मुरली बाबू ने कहा। हरेंद्रानंद ने कहा, ठीक है, प्रतीक्षा कर लिया जाए। शिव के गुरु स्वरूप और उनकी वास्तविक सत्ता से लोगों का जुड़ाव सुनिश्चित करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा करने लगे ये लोग। सर, क्यों नहीं हम लोग समारोहों का आयोजन कर लोगों के लिए आध्यात्मिक जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, ताकि धर्म की आड़ में हो रहे शोषण से लोगों को मुक्त करवाया जा सके, मुरलीधर ने कहा। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनें।